समय बहुत काफी हो चुका है, इसलिए समय का ध्यान देते हुए हम लोग कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आइए हमारे समाज में जो साजबाजी संगत कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय ले ले। इसके बाद बुद्ध वंदना और हमारे इस देश में जितने भी संत महापुरुष आए और जो कृति करके गए, थोड़ा थोड़ा सा गुणवाद करेंगे हम लोग। नाल पर संगत करते हैं हमारे भाई छोट भाई पप्पू कुमार, थाना पिठौरी, थाना बनियापुर, ग्राम पिठौरी, जिला छपरा, सारण, बिहार। और अजय कुमार पैड से संगत कर हलवार हमारे भाई जिला वैशाली से, बेजू से संगत करते रहे भाई वहां। बेजू से संगत करते रहे हमारे भाई ग्राम नंदलाल टोला, थाना बनियापुर, जिला छपरा, सारण, बिहार, शैलेंद्र कुमार। और आप सबके बीच में मिश्र गायकी से सेवा करे जा रहे बाड़ी हम मिश्र गायक धीरेश धर्मेंद्र, ग्राम मुथार, रामपुर, थाना मढ़ौरा, जिला छपरा, सारण, बिहार। और साथ में सहयोगी गायिका ममता बौद्ध भी उपस्थित बाणी। आए सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के दिए कुछ सूत्र के हमने संगीत के माध्यम से आप सबके बीच में राखो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं
तीर्थ्यम्पि शङ्घं शरणं गच्छामि तीर्थ्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तीर्थ्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तीर्थ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि आदिनिदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचरा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सूरा मेरा मजपामादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु साधु साधु। आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा हाथ उठा करके भगवान बुद्ध की हम लोग जयकारा लगाएंगे और इसके बाद हम संगीत के माध्यम से आप सबों की सेवा करेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा शाह भी अमर रहे, बाबा शाह भी अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। आइए गाना मास्टर कि मुझे प्रेम बुद्ध जी से, मुझे प्रेम बुद्ध जी से नहीं बुद्ध सा है करुणा दया के साथ सबसे पहले हमने बोली हाँ नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, जौना के अर्थ होला कि मैं नमस्कार करता हूं उन अर्हत सम्यक संबुद्ध को। फिर हमने बोली है बुद्धं शरणं गच्छामि, जौना के त्रिशरण कहल जाला।
जौना के अर्थ होला कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा बुद्धि और विवेक से करूंगा। किसी के कहने पर मैं गोबर को पत्थर को भगवान नहीं मानूंगा। फिर हमने बोली धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं धम्म के शरण में जाता हूं। संघं शरणं गच्छामि, मैं बुद्धिजीवी बौद्धिष्टों के संग में जाता हूं। फिर हमने भगवान बुद्ध की बताओ पंचशील बोल ली पाता बेरमणि शिखा पदं समादयामि, जौना के अर्थ होला कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूं। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ये भारत के धरती पर आके पूरे विश्व के मानवता के शांति के संदेश देने और साथ ही हिंसा पर रोक लगौनी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य बा कि आज भी हमने की यही धरती पर देवता देवी भगवान के नाम पर आज भी बलि दिहल जा रहा बा। आज भी जीव हिंसा हो रहा बा। हमने के भारतवर्ष से सती प्रथा, दासी प्रथा, अनेकों कुप्रथा रहे जो खत्म हो गई। लेकिन आज भी ये कुप्रथा जोड़वा आज भी चलता। जैसे चैती आ जाई, कुमार आ जाई, देवी दुर्गा के नाम पर लोग खोसी भेड़ा सूर्य के बलि देहे लागी। आज भी हमनी के देश में हिंसा बा, जबकि भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले ही बता के गई कि जीव हिंसा ना करे के चाहे। दूसरका में कहने वहां के आदि नाना बेरमणि शिखा पदं समादयामि, यानी बिना दिए हुए किसी का सामान नहीं लेना है, यानी चोरी नहीं करना है। तीसरा में कहने का में सुमिच्छाचारा बेरमणि शिखा पदं समादयामि, यानी व्यभिचार ना करे के चाहिए। चौथा में कहने मूसावादा बेरमणि शिखा पदं समादयामि, यानी झूठा वादा ना करे के चाहिए, चुगली ना करे के चाहिए, झूठ ना बोले के चाहिए। पांचवा में कहने की सूरा में रमज पामा ठाना बेरमणि शिखा पदं समादयामि, यानी किसी भी प्रकार का कच्ची पकी नसीदी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का पंचशील है। पंच माने 5, शील माने आचरण। ये मानव का ऐसा आचरण होना चाहिए। बस इसी पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण किए। इसी पंचशील पर इससे विरुद्ध कोई जाएगा तो दंड का भागी होगा। हत्या करेगा तो भी उसको दंड मिलेगा, चोरी करेगा तभी दंड मिलेगा, व्यभिचार करेगा तभी दंड मिलेगा, नशा पान करेगा तभी दंड मिलेगा। आज कोनो नया बात हमने के बिहार में शराबबंदी नहीं है भाई। बाबा साहब संविधान में आज से 70 साल पहले संविधान में रचना करके गई बानी कि हमारा भारत देश नशा मुक्त हो, स्वच्छ हो। भगवान बुद्ध के पंचशील पर ही बाबा साहब के संविधान के निर्माण बा। पंच माने 5 और शील माने आचरण की मानव के प्रकार के आचरण होके के चाहे। तो कवि का कहले मुझे प्रेम बुद्ध जी से नहीं बुद्ध सा है ज्ञानी, करुणा दया के सागर तेरी हो मेहरबानी। और क्या दुनिया
अंधकार के मिटैया। भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले वो और बात कहनी, अत दीपो भव, यानी अपनी रक्षा स्वयं करें। और 2500 वर्ष के बाद एगो भारी महामारी, विश्वव्यापी महामारी आई हो, जौना के नाम कोरोना भइल हो। तो कोरोना कह सकी अपनी रक्षा स्वयं करें। ई कोरोना यहाँ के 33 करोड़ देवी देवता के शक्ति के दर्शा दे सकी कितना शक्ति बा। कोरोना आई हो तो कहता कि अपनी रक्षा स्वयं करे। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध कहनी कि अत दीपो भव, अपनी रक्षा स्वयं करे। और कोरोना आई हो तो मंदिर में ताला लगवा दिलस, मस्जिद में ताला लगवा दिलस, और सारा लोग घर में पैक हो गई हो। केहू देवी देवता बचावे ना आई हो समय में 33 करोड़ देवी देवता। जब भी लोग बचल था अपनी अपना सुरक्षा से, आज भी लोग बच रहल बा तो विज्ञान के देन बा। और 33 करोड़ देवी देवता के दिन नहीं है। तो इसे कहना बा कि सदियों से जो भूले हैं। एक और ही बात देखे के मिलता, कहीं कहीं जो बौद्ध पद्धति से शादी विवाह कहीं कहीं हो रहल बा तो जीना समझ बा, आ कुछ पढ़ल लिखल लोग मूर्ख बा जे कमेंट करता कि नया पर नया नया चीज हो रहल बा, नया नया चीज हो रहल बा। बताई 2500 वर्ष पहले ये विधि पद्धति के निर्माण भगवान बुद्ध करके गईनी मानव के कल्याण खातिर, कि ना कहीं कोनो ठगा ठगी बा, ना कहीं कोनो ऊंच नीच बा, ना कोनो भेदभाव बा, मानव मानव सब एक समान बा। 2500 वर्ष पहले रचना करके गईनी। हमने के देश बुद्ध में रहल, खास करके हमने जौना धरती पर बानी, जौना बिहार के धरती पर बानी, एक इतिहास भगवान बुद्ध से बा। तो हमने के पुनः फिर अपना घर में जा रहल बानी, जो फिर हमने अपना पुरानका घर में प्रवेश कर रहल बानी, तो लोग कमेंट करता कि नया नया लोग पद्धति करते का करता भाई ना समझ। विद्वान केहू कहले कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है अपने भविष्य का निर्माण नहीं करता है। इसलिए कहना बा कि सदियों से जो भूले, सदियों से जो भूले, वो शरण अब है जान, करुणा दया के सागर तेरी हो हर बार। इंसान जब हो कैसा जीना सिखाया उसको। जौन मानव में वर्ण व्यवस्था, मानव में जाति, ऊंच नीच के भेदभाव,
तथागत गौतम बुद्ध कहने कि मानव के कैसन रहन सहन होखे के चाही, इकर कर्तव्य का होखे के चाही, तो मार्ग बतौने। खुद दीप बन के तूने दी रोशनी जगत को, इंसान अब हो कैसा जीना सिखाया उसको। खुद दीपक बन के और खुद दीपक बने के कहने की अपना दीपक स्वयं बने। लेकिन आज अंधभक्ति, आडंबर, पाखंड में अखंड लोग डूबल बा। भगवान बुद्ध कहने कि हम मार्गदाता हैं, हम मुक्तिदाता ना हैं, लेकिन मुक्तिदाता के चक्कर में लोग पड़ के आपन समय, आपन धन, आपन भविष्य लोग बर्बाद कर दिहलस। जो भगवान के मंदिर में अपन मेहनत मजदूरी के पैसा जाके भगवान के नाम पर बर्बाद कर रहे बारे, नैखन सोचत वो व्यक्ति कि जोन भगवान अपना मंदिर में खुद दीपक अपना से नैखन जला सकत, तो तुम्हारा जीवन में कैसे ज्योति जला सकता रे। सोचे वाला बात बा। इसे हम कहिले कि भगवान यदि न्याय करते तो न्यायालय नहीं होता, भगवान यदि न्याय करते तो न्यायालय नहीं होता, रोग दुआओं से ठीक होता तो औषधालय नहीं होता, यदि सरस्वती की पूजा से विद्या होती तो विद्यालय नहीं होता, यदि सरस्वती की पूजा से विद्या होती तो विद्यालय नहीं होता, अब बिना कार्य किए यदि भाग चमकता तो फिर कार्यालय नहीं होता, कार्यालय नहीं होता। खुद दीप बन के तूने मेहनत अपना जीवन में मेहनत अपना ला कि मेहनत करके ही खाए के बा, मेहनत करके ही कमाए के बा, भीख मांग के नहीं थे खाए के। कहने की ना नीच और ना सबसे उच्च, मध्यम मार्ग अपनावे के बा, मध्यम मार्ग में रहे के बा। सरमनी तू अपना शिक्षा बड़ी है साथी, अच्छा। डॉक्टर राम नरेश जी, ग्राम भदवास निवासी, सर की तरफ से बहुत बहुत रुपए की पुरस्कार। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, सभी संत महापुरुषों की अनुकंपा बनी रहे, डॉक्टर साहब की पद प्रतिष्ठा बनी रहे। किसरे मने दुया बोला शिक्षा बड़ी है सारी,
चेक, हेलो हेलो, थोड़ा सा और एक और साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा, हेलो चेक, हेलो। अरुण बाबू का चेला घुटरू, इनके तरफ से 100 रुपए की पुरस्कार, मंडली की तरफ से नवबुधाय, जय भीम, जय भारत, जय मुरलीवासी। हम थोड़ा सा जाने के चाहतनी अपना अभिभावक लोग से और नौजवान साथी लोग से, थोड़ा सा हाथ उठाए लोगे कि भगवान बुद्ध के पद्धति केकरा घर में लागू बा। भगवान बुद्ध के पद्धति एक बार यहाँ सबन के सम्मान में थोड़ा सा ताली बजा दे जाओ, ताकि इतना बौद्धिस्ट यहाँ बैठल बनी जौन समाज में आज हमारा गावे बजावे के मौका प्राप्त भइल बा। और धन भाग बा कि वैशाली के धरती पर आप सबके बीच में टूटल फुटल भाषा में कुछ गावे के हमारा मौका प्राप्त भइल। आप सभे हमरा इस गायक कलाकार के मंच देनी, आप सबके हम सदा आभारी बानी। चली कहना बा, और जे भी भैया, जे भी हमारे अभिभावक, जे भी गर्जियन अभी तक ले भगवान बुद्ध के शरण में नहीं गई, बहुत धन नहीं अपने लिए, वहां खातिर एगो आगर होगा। कहना बा मास्टर कि बुद्ध के चरणों में तू मन को लगा कर देखो, बुद्ध के चरणों में तू मन को लगा कर देखो, बुद्ध के चरणों में तू मन को लगा कर देखो, जिसने मन को लगाया
काम नहीं आएंगे, शिक्षा मंत्र है जो हर पल काम आएंगे। अभी हमने कोरोना के चर्चा कोई नहीं हो, हम नहीं कहते, ई महामारी आके साबित कर देना सकी केहू देवी देवता बचावे वाला नहीं के। कोई भी देवी देवता काम नहीं आएंगे, शिक्षा मंत्र है जो हर पल काम आएंगे। शिक्षा से बने रतन अम्बेडकर देखो, शिक्षा से बने रतन अम्बेडकर देखो, विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा के बदौलत जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, आज दुनिया जिसको पढ़ रही है। क्या बात है। इसलिए कहना है कि कोई भी देवी देवता काम नहीं आएंगे, शिक्षा मंत्र है जो हर पल काम आएंगे। मजाक आया था तुझे ढूंढ की अंधरिया, जरा कुछ नजरिया। मजाक आया था तुम्हें ढूंढ की अंधरिया में, जरा तू चल के देख बुद्ध की डगरिया में। खास करके हमार माता बहन लोग बैठल बने लोगे, कृष्णा राय कुशियारी भैया की तरफ से 100 रुपए के पुरस्कार, मंडली की तरफ से नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। सबसे ज्यादा पर्व त्योहार में हमारे माता जी लोग रहिले, सबसे ज्यादा त्योहार में पर्व में मगन यहाँ सब रहिले। और पर्व के और त्योहार के माने ना जानेंगे कि त्योहार होगा। त्योहार त्यों माने तुम्हारा, हार माने पराजय। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का हार हुआ है, जो पराजय हुआ है, उसी को लोग त्योहार मनुवादी व्यवस्था में बना करके आपके माथे पर थोप दिया गया है, उसी को लोग जश्न मनाते हैं। हमार माता जी लोग लक्ष्मी पूजा करेला, दिवाली के दिने, दीपावली के लक्ष्मी पूजा करेला, शुभ लोग भी ढबढबावेला, शुभ ढबढबावेला ना जी। पहले लोग मास्टर कि ईश्वर पैसी दलीदर भागो, ईश्वर पैसी दलीदर भागो। 365 दिन दलीदर घर में आवता। कि कहां से दलीदर आवता? तो वही घर में दलीदर आवता जहां नशा बा, जहां घुसखोरी बा, जहां अशिक्षा बा, जहां हिंसा बा। सबसे बड़का भारी बात जान ली, जहां तक ये आवाज आ रहा है, माता बहिनी जो भी सुन रहल बानी, जे भी अभी बोली प्रथा के मान रहल बा, तो इतना भर बात जान ली कि जहां जीव हिंसा होला वो जगह शमशान हो जाला, वो जगह मुड़घटिया हो जाला। जौना समाज में वो कत्ल होला, वो समाज में कभी शांति न रहेला, हमेशा माने बुझी की क्रांति रहेला। वो परिवार में कभी मेल मिलाप ना रहेला। कहे से लोग कहल कि जैसन आहार कैसन व्यवहार। देवता देवी के नाम पर हिंसा लोग करता, जौना के परिणाम उस समाज आज भी पिछड़ल बा। एक कारण यही बा
इसे कहना बा कि मजा का यादा तुम्हें ढोंग की घड़िया में, जरा तू चल के देख बुध की डगरिया में और ही ढोंग का बा। और थोड़ा देर खातिर सोचे हमने के माता बहन लोग जब दीपावली के दिन आवेला तो नगद पैसा लेके चल जाइले दुकानदार के पास, आई अपन नगद पैसा दे दिले दुकानदार के, औने से माटी के मूर्ति ना तो पत्थर के मूर्ति लेके घरे लेके आइले। अब वो लक्ष्मी के वो गणेश के मूर्ति रख के और ओकरा बाद फिर उनकरा से रुपया धन लक्ष्मी मांगे के शुरू करीले। आई बात ध्यान ना दिले कि ओरिजिनल जो बात बनिया के दुकान पर चल गई, हमने माटी के मूर्ति पत्थर के लिया के घरे ओकरा बाद फिर वही मूर्ति से मांगता नहीं। यदि वो लक्ष्मी वो गणेश देते तो वो दुकानदार बेचते ना बेचते, कहते कि बेच देता नहीं हम तो सबसे ज्यादा कीने वाला कहीं धनिक हो जाए, सबसे ज्यादा कहीं धनवान वो हो जाए। लेकिन ए पर लोग गौर ना करेला। एगो यावरी गोवर्धन पूजा प्रचलित बा, जौना गोवर्धन पूजा हो गईला के बाद लगन के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाला। गोवर्धन पूजा में माई बहन लोग सिंदूर जौन करेला लोग तो जमीन पर गिरे ना देवेला लोग, कि लात लग जाई, पति की आयु कम हो जाई, पति की अपमान हो जाई। लेकिन यह माई बहन लोग का कर कि गोवर्धन पूजा के दिन सारा सिंदूर से गोबर के टीक देवेला लोग, साल में एक खाली गोबर के टीक देवेला लोग। इस सब अंधभक्ति हो। बहुत सारे जितना भी लोग शपथ करी ले सब में अंधभक्ति वालों जानकारी नहीं थे कि कारण का बा, ई कब से शुरू भइल बा, ऐसे मिले लगा रुआ समय के बर्बाद, धन के क्षति, मानसिक गुलामी। लेकिन जब वही भगवान बुद्ध के शरण में जब आ जाए तो यहाँ के कहता नहीं कि जानो पहचानो तब मानो, यानी जब तक ले जौना चीज के देवता कहता है उनका बारे में जाने की का देले बारे तो अब उनका के देवता माने ना तो मत माने। ऐसे गोबर के पत्थर के भगवान मत माने। थोड़ा देर खातिर सोच ली माता बहिन कि रोगा सोना के कोनो गहना पहनले बानी और रोगा दुकानदार के पास ले जाके ओकरा के बंधी के रखतनी चाहे बेचतनी तो रोगा कहला पर सोना नइखन मानत, जब तक ले कसौटी पर नइखन कसत, कसौटी पर नइखन कसत तो सोना नइखन मान। लेकिन हमने कैसन इंसान बाने कि गोबर के भगवान मान लेता नहीं, पत्थर के भगवान मान लेता नहीं। अब पूरे समाज डूबल बारे में आज भी गोबर के पत्थर के पूजा में। लेकिन अभी तक जितना संत महापुरुष के तस्वीर देखता नहीं, सभी हमने के भारतवर्ष के मानसिक गुलामी, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड हर चीज से मुक्ति दिवे खातिर संघर्ष कईनी, लेकिन फिर भी अभी तक लोग ना समझल। ये से कहना बा कि मजा कया का तुम्हें हमारे यूट्यूब पर लोग सुन लो खब। आज से कुछ दिन पहले गौले रही कि एगो औरत
जब चौकट से और घूंघट से बाहर निकलल बारी, चौकट से घूंघट से बाहर निकलल बारी, आज भी महिला लोग आगे निकलता, लेकिन सबसे ज्यादा अंधभक्ति में जाता। वो औरत जब अपन इतिहास सुन ले बारी, अपना संत महापुरुष के करनामा चल ले बारी, वेद पुराण के पढ़ले बारी और संविधान के जब चल ले बारी, तब वो औरत कहतारी कि बेदवा पुराण से न मिलल नारी के अधिकार ये राजा, कि बेदवा पुराण से न मिलल नारी के अधिकार ये राजा, छोड़ब हे राजा, छोड़ब छोड़ब सेवा ना भुलायो। ममता जी को अच्छा अच्छा चलिए। हेलो, छोड़ब मंदिर तीज पर्व त्योहार ए राजा, ना भुलाए बुद्ध भीम के विचार ए राजा। और का औरत कहतारी के मोरत ना पूजब हम काली, पैसा बकरा कबूतर सुर खाली। भैंसा बकरा कबूतर सुअर खाली। औरत कहतारी कि कैसन मैया है कि एक दूसरे की जीव के हत्या करावतारी। औरत कहतारी कि पत्थर के मूरत न पूजब हम काली, भैंसा बकरा कबूतर सुअर खाली। कि आठ हाथ तो सूरी औरत कहतारी कि 8 हाथ 10 मूरी। ई बात हम नहीं मानत। आप सब देखले हो खबर, रामानंद सागर जी रामायण के जब सीरियल बनौले वाले, तो में कटून के रावण के 10 गो मूरी दिखाई देता। थोड़ा सा गौर कर जाओ कि यदि मान ले कि रावण महाराज के 10 गो सिर रहे, 10 गो सिर रहे, निर्माण करे वाला लोग भी थोड़ा सा चिंता ना कर कि अरे भाई आवेला समय जब ए पर विचार करी तो हमने के लोग का कही। हमने जौन बनावे जा रहल बानी, जौन चीज के रचना करे जा रहल बानी, जब एक जांच होखे लगी, जब एक खोज होखे लगी, तो हमने के वैल्यू का रह जाए। तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी और बड़े बड़े कलाकार लोग भी अंधभक्ति में अपन प्रकाष्ठा दिखा दिले बा। ऐसे कहना बा
कि मान ली कि रावण के जब 10 गो मुड़ी रहे तो 5 हेने और 5 हेने उम्र दे दहिने करे या बाएं करे सुतत ना हुई है अजी ऐसे सुतत हुई है ना सुतत हुई है ऐसे ना सुतत हुई है तो रावण जी कैसे सुतत हुई है कैसे पटकुनी आना तो चीते जिंदगी भर उनकर कष्ट में बीत गई हुई जितना के लोग कहलस का कि सबसे बड़ा विद्वान महान शक्तिशाली लेकिन जरा सुते के कष्ट हो जाए ये बताई कैसन कैसन लोग निर्माण कैलस कि एक आदमी के 10 गो मूड़ी एक आदमी के 8 गो हाथ 8 गो हाथ के लोग भी निर्माण कैलस हम तो कही ले कि जे ऊपर भक्ति करता 8 हाथ वाला के 8 हाथ वाली के तो उनके ऐसा घर में उनके एगो बेटी हो जास कि उनका लड़की के दुल्हा खोजे में दुनिया घूम जास लेकिन लड़की के झूरा ना लागी ऐसे औरत कहतारी जो पढ़ल लिखल बारी तो कहतारी कि 8 हाथ स्वागत गीत चलिए मास्टर ले लो स्वागतम 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 कह रहा है
आवश्यक सूचना। थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि जितने भी सराती पक्ष के लोग इधर बैठे हुए हैं, कृपया इधर आप लोग आ जाइए। ये जो बनाया गया है बारातियों के लिए, हमारे जकर्ता मालिक का आदेश है कि जितने भी सराती यानी लगभग गांव के जितने भी लोग हैं इस साइड में आ जाएं, इस साइड में बाराती लोग बैठेंगे। थोड़ा सा आप लोग इस तरफ जगह अपना ले लें। कहना है कि आप आए तो ऐसा स्वागतम 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 स्वागतम। यहाँ पे उपस्थित हमारे बराती और सराती अतिथि अभिभावक सभी को इस मंडली की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब चलते ही हमारे बौद्ध पद्धति में हमारे विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को आसन हम लोग देते हैं। तो कैसे गीत के माध्यम से महिलाएं हमारे समाज की गाती है, बौद्ध महिलाएं, इसको थोड़ा सा गौर से सुने।
तपस्या में लीन रहनी, शरीर के पूरा मांस बन गए रहे। वो समय में सुजाता हमारा सिर बना के पहुंचनी, फिर पर इतिहास इसे कहना था आई है सुजाता अब ममता बोध से भी कुछ आप लोग सुनिए। बैठा चलो ना, बैठो ना अपने, चलो ना, चलो ना, चलो, हाँ, चलो चलो चलो।